वेलकम टू दिस अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो भी। जैसे कि आज की वीडियो में आप लोग जानते हो कि भी हम लोग इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इवेंट्स क्या होते हैं नेक्स्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। एंड प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से यहाँ पर एक्सेस करें। अब चलिए यहाँ पर इवेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी का यहाँ पर यूज़ करके आप लोग के लिए एक ईजी फॉर्मेट के अंदर चीज़ों को लिया है कि भी आप लोगों के जिससे आप लोग आसानी से यहाँ पर समझ पाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चीज़ें काफ़ी मिक्स फॉर्मेट के अंदर हैं एंड हमें भी समझ में आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि भी अब लोगों को यहाँ पर चैट जीपीटी की मदद से पढ़ाया जाए, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा इवोल्व चीज़ों के अंदर हो रहा है, तो क्यों ना उसको काम में भी लिया जाए। तो भी अब यहाँ पर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड वीडियो पर नए हो तो वीडियो कर दो लाइक एंड हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो भी चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हो एक बेसिक नेक्स्ट ऐप बेसिकली आप लोग बनाओगे एंड इस तरह का एक नेक्स्ट जेएस का ऐप दिखता है। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोग को मिलवाना चाहूँगा कैसा दिखता है हमारा बेसिक। तो ये रहा, वेलकम टू नेक्स्ट जेएस ऐप। जस्ट यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोगों ने एक हेडिंग लिख रखी है जहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन टॉपिक हैं जिनको आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो भाई चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हम लोग पहले पढ़ेंगे इवेंट्स के बारे में, देन फंक्शंस एंड देन हमारी स्टेट्स। मैं देख लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम लोग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को यहाँ पर एक बटन दिया जाए, मान लो अब इवेंट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इवेंट्स इन नेक्स्ट जेएस। ठीक है, इवेंट्स इन नेक्स्ट जेएस। तो इवेंट्स बेसिकली होते क्या है हमारे नेक्स्ट जेएस के अंदर, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। मान लो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक बटन यहाँ पर बनाया, एक बटन आप लोगों ने बनाया और इसका आप लोग नाम रख दोगे क्लिक। ठीक है, मैं रख दिया भी क्लिक बटन। ठीक है, जस्ट बहुत सिंपल सा बटन, देखो क्लिक। अब अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह का दिखा क्लिक बटन, ये रहा हमारा क्लिक वाला बटन। एंड सीएस की वजह से यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली क्लिक के अंदर अगर आप लोग चाहो कि भी जैसे ही इस बटन पर हो क्लिक हो तो यहाँ पर एक इवेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑन क्लिक में मैं कर दूंगा, यहाँ पर एक अलर्ट शो होना चाहिए हमारे यूज़र को, विच इज़ हेलो और बटन इज क्लिक। अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँ इसको एंड चेक करूँ अपने नेक्स्ट जेस ऐप के अंदर, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिला, अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड एंड मुझे यहाँ पर एरर मिले। और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, यहाँ पर देखो सर्वर एरर बेसिकली आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ हमारे ऐप के साथ। तो ऐसा इसलिए हो क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से डायरेक्टली अलर्ट कॉल करोगे अपने बेसिकली नेक्स्ट जेएस ऐप के अंदर, खासकर जो कि रिएक्ट के ऊपर बना हुआ, तो आप लोगों के अंदर बेसिकली सॉरी नेक्स्ट जेएस के अंदर बेसिकली होता क्या है, चीज़ें कहाँ पर रेंडर होती हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग बेसिकली इसके अंदर होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब सर्वर साइड रेंडर पर हो रहा है, लेकिन हम लोग क्लाइंट साइड पे करना चाहते हैं। तो इसलिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं विच इज़ यूज़ क्लाइंट, कि भी क्लाइंट साइड पर ये काम यहाँ पर होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर देखो, ओके ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हम लोग को मिला, इसको हटा दो। अब देखो इवेंट्स फंक्शन एंड स्टेट, अगर मैं यहाँ पर क्लिक पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ। व्हाट इज़ दिस, ये हो क्या रहा है बेसिकली, एक मिनट में देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करें, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस तरह से आप लोग नहीं करोगे। यहाँ पर ना हम लोग एक क्लिक कर लिया, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिस तरह से हम लोग अपनी बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर करते थे, वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से इग्नोर करें, लाइक ये जो चीज़ें थी ये मैंने पहले प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर रखी, तो वो थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। बेसिकली फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पर, अगर आप लोग को थोड़ी सी भी रिएक्ट आती है तो यहाँ पर आप लोगों ने ये तो ज़रूर बनाया होगा। छोटे मोटे प्रोजेक्ट के अंदर भी ये चीज़ तो ज़रूर ही आती है, एरो फंक्शन। और इसके अंदर भी अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग नहीं, बेसिकली हम लोग अलर्ट शो करेंगे यूज़र को। और यहाँ पर हम लोग अलर्ट में क्या दिखाएंगे कि भी जो हमारा बटन है, जो हमारा बटन था वो क्लिक हो चुका है। अब ये बटन क्लिक है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देंगे, पास कर देंगे क्या, जो हमारा फंक्शन था बेसिकली हैंडल क्लिक। अब हैंडल क्लिक यहाँ पर पास कर दिया हम लोगों ने, और मेक श्योर किया कि यहाँ पर जो यूज़ क्लाइंट है वो भी यूज़ किया। तो ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, क्लिक पर क्लिक करूँगा, एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। और अगर मैं जैसे क्लिक पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर हमें मिला बटन क्लिक्ड। और ओके अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पर बटन क्लिक, यानी कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। एंड यही थे हमारे इवेंट्स जो कि कुछ रिस्पॉन्स यहाँ पर करें यूज़र के क्लिक करने पर, यही थे। एंड और चीज़ें भी यहाँ पर हैं, काफ़ी सारे लाइव एग्जांपल्स भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं।
और क्या है, भी यहाँ पर वी क्रिएटेड, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन किया जो अलर्ट ट्रिगर करता है जब बटन क्लिक हो, ये तो आप लोग को पता ही है। और ऑन क्लिक जो है हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक और बढ़िया सा इसने एग्जांपल दिया विच इज़ हैंडलिंग इनपुट चेंज इवेंट। ये क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने स्टेट का यूज़ किया है, क्योंकि रिएक्ट क्योंकि जो नेक्स्ट जेएस है वो हमारा रिएक्ट के ऊपर बिल्ट है, आप लोग को ये चीज़ पता है। तो अब इसके अंदर भी क्या हो, हम लोग स्टेट को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट से इंपोर्ट करके, लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट लिया और एक स्टेट सेट कर दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक फंक्शन बना दिया, सिमिलरली इवेंट नाम का हम लोगों ने पास कर दिया, जिससे हम लोग वैल्यू को सेट कर सकें, आप लोग जानते हो। अब यहाँ पर एक इनपुट लिया, उसके अंदर प्लेस होल्डर लिया और यहाँ पर लिखा यू टाइप टेक्स्ट की भी आप लोगों ने क्या टाइप किया। तो अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पर करते हैं, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटी सी चीज़ है ये, तो आप लोग का हो गया यहाँ पर बटन वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी स्टेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, फंक्शन तो आप लोग का यहाँ पर ये हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी और यहाँ पर कमांड स्ट्रोंग करेंगे। सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट आउट चीज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ज़्यादा कुछ बड़ा काम हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, जिस जैसे कि इसमें दे रखा है वैसा वैसा ही करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टेट का यूज़ करेंगे, कि देखो कहाँ पर बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे इंपोर्ट यूज स्टेट। अब देखो हमारी जो यूज स्टेट है वो रिएक्ट से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली यूज स्टेट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपनी स्टेट को डिफाइन करेंगे, जैसे कि वो टेक्स्ट जो यूज़र ने टाइप किया और सेट टेक्स्ट बेसिकली, और यहाँ पर क्या करेंगे, यूज स्टेट, ठीक। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट की यहाँ पर क्या बना ली, एक स्टेट बना ली बेसिकली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कि यहाँ पर जस्ट एक सिंपल सा इनपुट ले लेंगे, इनपुट, एक मिनट, सॉरी, इनपुट बेसिकली हम लोग यहाँ पर इनपुट ले लेंगे, इनपुट टाइप यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली टाइप क्या इसमें टाइप होना चाहिए, विच इज़ हमारा टेक्स्ट। और जो इसके अंदर वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, उस हुक में से, यानी कि उस स्टेट में से जो हम लोगों ने बनाए तो वैल्यू हो जाएगा। और सिमिलरली उसी तरह से ऑन चेंज, जैसे ही उसमें कुछ चेंज हो तब क्या होना चाहिए, ऑन चेंज। यहाँ पर हम लोग एक इवेंट लेंगे बेसिकली, जैसे कि आप लोग रिएक्ट के अंदर करते थे, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब उसको टेक्स्ट को सेट करवा देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम लोगों ने क्या किया, जस्ट एक नॉर्मल यहाँ पर इनपुट बटन लिया एंड उसके अंदर थोड़ा सा काम किया, कि भी जो उसके अंदर वैल्यू आएगी वो वहाँ से आएगी। अगर आप लोग को पता है, देखो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू ले ली, एंड जब इसको चेंज किया गया है ऑन चेंज, यहाँ पर एक इवेंट जब ट्रिगर हुआ तब टेक्स्ट को हम लोगों ने सेट कर दिया, क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर लुकअप करूँ तो यहाँ पर यूज स्टेट, अब यहाँ पर भी क्या किया गया, एक ऑन चेंज पर हैंडल चेंज फंक्शन बना दिया गया। वैसे ये फंक्शन ज़्यादा बढ़िया है रैदर देन कि हम लोग सारा कोड जो है यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं इस टाइप से करके दिखाऊंगा आप लोग को। यहाँ पर एक टेक्स्ट बेसिकली H3 के अंदर दिखाऊंगा आप लोग को। H3 के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था ना उसको मैं रेंडर करवाना चाहूँगा। देखो एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जो हम लोगों ने टाइप किया बेसिकली वो, तो यू टाइप, ठीक है, कंट्रोल एस अगर मैं प्रेस करूँ, और अब यहाँ पर जो देखो, अब देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ बेसिकली, आयुष मेरा नाम है, तो यहाँ पर आप लोग देखो हम लोगों ने क्या टाइप किया वही यहाँ पर टाइप होता जा रहा है। जो भी मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ देखो वो यहाँ पर फटाफट 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 टाइप हो रहा है। देखो ये देखो टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सब हटा देता हूँ तो यहाँ पर सब हट गया। दैट्स द वर्किंग ऑफ स्टेट। आई होप आप लोगों को समझ रहे होंगे, यानी कि स्टेट का बेसिकली मतलब क्या आप लोग को एक बार बता दूंगा। स्टेट क्या है, वेरिएबल्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वेरिएबल्स में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को लिखते हैं, लेकिन डेटा उसके अंदर क्या नहीं होता, अपडेट नहीं होता, ठीक है, डायनेमिकली। अब यहाँ पर क्या है, स्टेट के अंदर हम लोगों ने यूज स्टेट लिखी भी, कोई भी स्ट्रिंग इसके अंदर आएगी यूज स्टेट, यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, जैसे कि एम्प्टी रहेगी, यानी कि ये देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू थोड़ी है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगा देन यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो इसी का मतलब यही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक इनपुट बटन लिया, उसका टाइप का टेक्स्ट, और उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली कहाँ से आएगी, इस वाले टेक्स्ट से जो यूज़र टाइप कर रहा है। और जैसे ही उसमें कुछ चेंज जो है इवेंट, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज हो तो उस टेक्स्ट के अंदर वो वैल्यू सेट कर दो, जो वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस वाले टेक्स्ट से आ रही है। आई होप आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, एंड नहीं आई तो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगी। एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अब इस ऐप के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ कि भी यूज़र को पता लगे बेसिकली करना क्या है। देखो ये प्लेस होल्डर है, एंड हम लोगों को नहीं पता कि भाई इसके अंदर टाइप क्या करना है, तो यूज़र जब शुरू में देखेगा उसे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम कर देंगे, प्लेस होल्डर नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे,
और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइप समथिंग, टाइप समथिंग। अब जब जैसे मैं यहाँ पर टाइप समथिंग करूँगा तो देखो यहाँ पर आएगा टाइप समथिंग है, जैसे मैं टाइप करूँगा तो ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। आई होप आप लोग को भी मज़ा आया होगा स्टेट का यहाँ पर लाइव एग्जांपल देखकर। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं देखो। ऑन चेंज फंक्शन जब जब अपडेट होगा, जब जब यूज़र फील्ड के अंदर टाइप करेगा। आई होप अब आप लोग को थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हुई होंगी एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब यहाँ पर दूसरी है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा और डाइव करेंगे, देखो डीप डाइव करेंगे। देखो मैंने जैसे आप लोग को बताया कि भी नेक्स्ट जेस क्या है, किसके ऊपर बनी हुई है, रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है, एंड इसकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिएक्ट के जैसे ही हैं। थोड़ी चीज़ें इसके अंदर इंप्रूवमेंटल है, कैसी प्रैक्टिस जो मैंने पहली वीडियो के अंदर आप लोग को बताया था। लेकिन अब बारी है फंक्शंस के बारे में जानने की। अब जैसे कि हमारी चैट जीपीटी ने बताया कि भी जो फंक्शंस है वो नेक्स्ट जेस की जो नेक्स्ट जेस के अंदर है वो हमारे जावास्क्रिप्ट यानी कि रिएक्ट के फंक्शंस की तरह ही काम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर कैसे काम करते हैं देखो, यहाँ पर क्या किया भाई, यहाँ पर एक फंक्शन बेसिकली हम लोग बनाएंगे एंड यूज क्लाइंट का यूज़ ज़रूर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन जो है हम लोग इसी क्लाइंट साइड पर कॉल कर रहे हैं। ये सब अब मैं हटा देता हूँ, आप लोग को टाइप करना है तो आप लोग पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइप कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर ये काम हो जाने के बाद, ये काम हो जाने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको भी एकदम क्लियर यहाँ से कर लेता हूँ एंड आप लोग को बताता हूँ कि भाई फंक्शंस होते क्या है हमारी रिएक्ट नेक्स्ट जेस के अंदर। तो अब हम लोग क्या बनाना है बेसिकली, एक फंक्शन बनाना है। तो भाई फंक्शन आप लोग को पता है इसके अंदर ही हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करेंगे बेसिकली, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम लोग एक काम करेंगे, जैसे कि फंक्शन का फंक्शन लिखते हैं कीवर्ड एंड अब उस फंक्शन का हम लोग नामकरण यहाँ पर करेंगे। फंक्शन का नाम क्या रहेगा बेसिकली, मैं एक सिंपल फंक्शन सबसे पहले एक बनाऊंगा। ठीक है, फंक्शन मैंने बना दिया, फंक्शन कीवर्ड लिखा एंड उसके बाद उस फंक्शन का मैं नाम लिखूंगा। फंक्शन का नाम क्या लिखूंगा, ग्रीट, ग्रीटिंग यानी ग्रीट करने वाला फंक्शन है। एंड ये होता है एक बेसिक सिंटेक्स एक फंक्शन का। भाई ये क्या करता है, फंक्शन ग्रीट करता है। अब इस फंक्शन को वर्किंग बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिव के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर एक काम करेंगे। तो यहाँ पर काम करने से पहले मैं एक काम करूँगा, भाई ये फंक्शन है ग्रीट, जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स भी पास करते हैं। आप लोग को पता है फंक्शन है तो उसके अंदर पैरामीटर्स भी पास करते हैं, बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करूँगा नेम। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ बेसिकली। एक फंक्शन लिया, ग्रीट किया, कौन सा नेम। अब यहाँ पर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जब फंक्शन है तो कुछ ना कुछ रिटर्न भी यहाँ पर करेगा। तो जो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा बेसिकली, मैं क्या चाह रहा हूँ ये यहाँ पर ये चीज़ रिटर्न करे कि भाई ये रिटर्न करे एक तो हेलो बोले उसको, जिसका नाम इसके सामने है। तो आप लोगों ने वेबसाइट्स के अंदर भी देखा होगा, साइन अप करने के बाद आप लोग कुछ नेम वगैरह यूज़र के दिख जाते हैं, तो वो यहीं पर कुछ लॉजिक बिल्ड कर देते हैं। अब देखो एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है जो कि ग्रीट करेगा हमारे यूज़र्स को। तो मैं एक काम करूँगा, ग्रीट यूज़र्स यहाँ पर कर दूँ, ग्रीट यूज़र इसको ठीक है, ग्रीट इसको यू को मैं काम करूँगा कैपिटल बना दूँगा। ठीक है, ग्रीट यूज़र जिसका नेम कोई भी नेम आएगा उसको क्या रिटर्न करना है भी, हेलो। हेलो बोल रहे हैं उस नाम को जो यहाँ पर आया। अब नाम कहाँ से आएगा, नाम देखो यहाँ से आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, एक बेसिकली हम लोग एक यहाँ पर H4 या H3 ही टैग ले लेंगे। ठीक है, H3 टैग हम लोग यहाँ पर लेंगे एंड इसके अंदर अब हम लोग एरो फंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड डायनेमिकली चीज़ों को होना है तो इसलिए। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, ग्रीट यूज़र फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे। अब कॉल ही नहीं करना, उसके अंदर हम लोग क्या पास करना है, एक आर्ग्यूमेंट भी पास करना है, यानी कि एक पैरामीटर भी पास करना है जो यहाँ पर है। तो कॉल करके छोड़ दूँ तो काम ही नहीं करेगा। लोग एक काम करता हूँ, लोग ये देखो कुछ हुआ, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं एक काम करूँगा ग्रीट यूज़र के अंदर एक पैरामीटर पास कर दूंगा। क्या पैरामीटर पास कर दूंगा, देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक पैरेंथेसिस लगाया तो यहाँ पर देखो नेम आ गया लिखा हुआ कि भी आप लोग इसके अंदर नेम पास कर सकते हो विच इज़ इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो अब मैं एक नेम पास करूँगा विच इज़ इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। देखो मैं अपना नाम पास कर दूंगा, ये देखो ठीक है लिखा। अब देखो तो देखो हेलो। अब मैं यहाँ पर अगर नेम चेंज करूँ, मैं हटा दूँ, ये देखो जो आप लोग अपना नाम लिखना चाहें तो वो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूट्यूब लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर, अब ये देखो क्या बोलेगा। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगा जो आप लोगों को भी साथ के साथ आप लोगों का देखो यहाँ पर आप लोग जो करोगे वो यहाँ पर अपडेट होने वाला है। अब देखो मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करोगे। देखो अभी लिखते हो उस फंक्शन के अंदर कि आप लोग क्या करने वाले हो। आप लोग देखो क्या करोगे, आप लोग ये करने वाले हो। अब देखो ये वही चीज़ दिखाएगा जो आप लोग अभी कर रहे हो। देखो ये देखो आप लोग क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे चैनल को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बहुत ही बढ़िया। आई होप आप लोग को फंक्शंस का भी मतलब यहाँ पर समझ में आएगा। अब देखो आप लोग फंक्शंस के अंदर और डीप डाइव मत जाओ बस।
बस इतना ही बहुत है आज के लिए। बस फंक्शंस को यहीं पर ताला मार दो। जैसे जैसे आप लोग हम लोग साथ में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने सीखा भी होगा, लेकिन एक बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोबारा आ गई स्टेट। वैसे तो मैंने आप लोग को बता दिया था स्टेट्स के बारे में किस तरह से अपडेट हो रही थी, लेकिन एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए चैट जीपीटी ने दिया है, तो भी करवाना तो पड़ेगा। इसको भी हटा देते हैं फटाफट से। अब इसको भी हटा दूंगा और यहाँ से ना अब एक काम करूँगा, स्टेट का यूज़ करूँगा बेसिकली। स्टेट्स के अंदर क्या क्या दे रखा है, काउंटर ऐप का दे रखा है यूजिंग स्टेट। भाई ये तो बहुत बेसिक ऐप है, आप लोग को आना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करेंगे बेसिकली, हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता भी होगा जिस तरह से आप लोगों ने काउंटर ऐप अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर बनाया था, वैसे ही हम ये लोग यहाँ पर भी बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट बनाएंगे बेसिकली, काउंट, ठीक है। और एक काम रहेगा सेट काउंट, और इसकी जो यूजर स्टेट रहेगी, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी काउंट की, जीरो। बिल्कुल सही। यूजर स्टेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ द, यानी कि इनिशियल यानी कि शुरुआत के अंदर क्या वैल्यू रहेगी, जीरो रहेगी, यानी कि कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे काउंटर के अंदर। अब डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, डिव के अंदर क्या करूँगा, मैं एक बटन यहाँ पर पास करना चाहूँगा, एक बटन यहाँ पर बनाऊँगा। और यहाँ पर बेसिकली बोलेगा क्लिक इंक्रीज, यहाँ पर मैं लिखूँगा इंक्रीज काउंट। और इस बटन के ऊपर मैं क्या चाहता हूँ भाई, एक बड़ी सी हेडिंग भी हो, तो H3 ले लेता हूँ, ठीक है, जो आपको मन करे वो। इसके अंदर मैं करूँगा काउंट बोलूँगा। काउंट के अंदर क्या, काउंट के अंदर कहाँ से वैल्यू है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर से, तो भाई मैं लिख दूंगा काउंट और काउंट प्लस वन। जैसे ही इस इंक्रीमेंट पर क्लिक हो, जैसे ही बटन पर क्लिक हो, मैं चाहता हूँ काउंट इससे इंक्रीज हो जाए, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तो हम लोग भाई साहब अपडेट करवा रहे हैं हेडिंग के अंदर, हेडिंग के अंदर, यानी कि ये तो वो टेक्स्ट है जो आप लोग को दिखाएगा नंबर्स, ये तो नंबर दिखाएगा। देखो अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को तो काउंट देखो, मान लो 45 है, मान लो 45, ठीक है 45। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ एक बार, देखो ये देखो 45 बेसिकली, ये जीरो पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं हटा दूंगा। इंक्रीज काउंट में चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर तो चीज़ें अपडेट होंगी, तो जावा स्क्रिप्ट आएंगी एंड इस बटन पर क्लिक होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं, एक फंक्शन यहाँ पर बना देते हैं, फंक्शन काउंट। एक काउंट नाम का फंक्शन बना देंगे भैया, ठीक है। क्या करेगा ये फंक्शन, ये करेगा सेट काउंट और काउंट प्लस वन एज डायरेक्टेड, एज डायरेक्टेड। हम लोग यहाँ पर काउंट को सेट कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया काउंट, और यहाँ पर एक सेट काउंट लिया, ठीक। लेकिन अब हम लोग को इस फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हुक्स भी एक तरह के फंक्शंस भी होते हैं, जो हमारे हुक्स हैं यहाँ पर, ये भी एक तरह का फंक्शन है। वो काउंट सेट काउंट, काउंट को सेट करो तो हमें फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप बेसिकली बटन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक हो, भाई जैसे ही क्लिक हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमारा फंक्शन था ना सेट काउंट, ये देखो ये वाला फंक्शन, ये वाला, तो इसको ही कॉल कर देंगे, इसको ही डायरेक्टली कॉल कर देंगे। जब भी कोई इवेंट ट्रिगर हो तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा काउंट था बेसिकली उसको प्लस वन हो जाना चाहिए। ये बेसिकली हम लोगों ने लॉजिक सोचा है ना, जो होना भी चाहिए। और अरे ये कर दिया यार मैंने, डिव कहाँ से आ गया इसके अंदर, देखो हटाओ। और एक चीज़ और गड़बड़ा गई यार, एक चीज़ और यहाँ पर बेसिकली इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो सेट काउंट, अब यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे काउंट, सेट काउंट फंक्शन बेसिकली हमारा बन गया। अब इसके अंदर जो हमारी काउंट की वैल्यू थी, उसको प्लस वन करना है, ठीक है। अब देखो जब भी क्लिक हो, उसके अंदर जो हमारा सेट काउंट फंक्शन है, जो जीरो वैल्यू है उसके अंदर जब भी प्लस वन कर दो। अगर आप लोग चाहते हो, देखो ये मैं हटा दूंगा, ये मैं हटा दूंगा। अब देखो, अब देखो ये जो काउंट है, देखो ये काउंट मैंने पास कर दिया इसके अंदर, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू जीरो वही शो होगी वहाँ पर। आप लोगों ने देखा भी था कि भी यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या शो हो रही है, जीरो। इंक्रीमेंट करूँ तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, अगर आप लोग कितना काउंट करो यार, तो आप लोगों का जो काउंटर ऐप है बेसिकली वो बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये इस तरह से काउंटर ऐप आप लोग का था, काउंट 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 काउंट। अब मैं चाहता हूँ डिक्रीमेंट हो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, खुद भी कर सकते हो वैसे, समझ गए होगे, बहुत समझदार आदमी हो यार। अब यहाँ पर जस्ट माइनस वन कर दो, जस्ट माइनस वन कर दो, और यहाँ पर क्या कर दो, डिक्रीज, कि मैं डिक्रीज करूँगा मैं। अब देखो डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि अगर आप लोग चाहो तो काम बेसिकली इससे करवा सकते हो अपना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंक्रीज चाहो इंक्रीज करवा लो, डिक्रीज चाहो तो डिक्रीज भी करवा सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप लोग को कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट है जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज में लिखा है। अब देखो ये तो आप लोग को दोनों पॉइंट समझ में आ गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखो ये काउंट को जीरो कर देती है, ये भी मैंने आप लोग को बता ही दिया। अब यहाँ पर एक और बढ़िया सा एग्जांपल है, विच इज़ आ
टूगल स्टेट यानी कि शो या हाइड कंटेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो मैं आप लोग को अभी करूँगा यूजिंग द स्टेट। देखो ऐसा आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा जो कि आप लोग को स्टेट वगैरह का एग्जांपल दे, सब आप लोग कहेंगे हाँ भाई स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, ये होता है वो होता है बस। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग 2-3 एग्जाम्पल तो करने ही वाले हैं, इसीलिए मैंने चैट जीपीटी को चुना क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन या रस्ट लगती है मेरे को तो बिल्कुल अब। ठीक है, 2-4 बेसिक चीज़ें मैंने आप लोग करवा दी थी उसमें से, लेकिन अब नहीं, अब पूरा चैट जीपीटी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का पूरा स्लाइड्स का खेल होगा यहाँ पर। अब जैसे कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, इसको मैं आप लोग को समझाऊंगा छोटा सा प्रोजेक्ट है क्या। एक तो बेसिक इस कोड है, तो आप लोग को पता है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या ली, एक स्टेट ली बेसिकली। अब यहाँ पर क्या है, टूगल एग्जाम्पल, ये है क्या। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, हम लोगों ने एक शो नाम की ये स्टेट बना रखी है, बिल्कुल सही है, सेट शो। अब यहाँ पर शो हो रहा एंड दिस इज सम कंटेंट, यहाँ पर कोई भी कंटेंट हो, मान लो डायनेमिकली भी आ सकता है, वो भी करेंगे, लेकिन अभी ये स्टैटिक कंटेंट हम लोगों ने टाइप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बटन दे दिया, अगर सेट शो, अगर शो नहीं हो रहा तो टूगल दिखाओ, एंड अदरवाइज कुछ और। अगर मैं आप लोग को इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके दिखाऊँ तो देखो कुछ इस तरह का यहाँ पर काम करता है, ये बंदा कुछ इस तरह काम करता है। आप लोग इसको खुद करें, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको खुद करें, आई डेफिनेटली श्योर कि आप लोग कर लोगे एंड आप लोग को मजा आएगा। देखो ये चीज़ें करो, ठीक है, कंट्रोल एस अगर मैं करूँ और लेट्स सी यहाँ पर कोई एरर मेरे पास आ रहा है, क्या एरर है, ओह माय गॉड, शो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, अपनी काम करेंगे, इस स्टेट को ही बदल लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, तो शो कर दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा भैया सेट शो। जस्ट हम लोगों ने स्टेट चेंज कर दिया और यूज स्टेट को एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, टोगल, देखो हम किसी कंटेंट को हाइड या यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखो टोगल करा, ये देखो अब आप लोग को समझ में आया कि बेसिकली कोड का काम क्या था। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू दिखा दिया आप लोगों को, अब आप लोग को समझ में आएगा बेसिकली। देखो शुरू स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ, एक बटन दिखाना है यानी कि कंटेंट नहीं दिखाना। जैसे ही कोई यूज़र बटन पर क्लिक करे टोगल पर, तो जब कंटेंट दिखाना है, तो इस तरह का अब लॉजिक बिल्ड आप लोग के दिमाग में आएगा। देखो हेडिंग है बेसिक, आप लोग को पता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं विच आर जावास्क्रिप्ट ब्रैकेट। यहाँ पर एक स्टेट बनाई गई, इनिशियल स्टेट यहाँ पर एम्प्टी रहेगी यानी कि कंटेंट नहीं दिखाएगा आप लोग को, कुल मतलब इसका ये है। अब यहाँ पर जो शो है और ये वाला कंटेंट यानी कि जब दिखेगा, यानी कि जब शो है, कंडीशन जब ट्रू है, एक मिनट, एक चीज़ और मिस हो गई आई थिंक मेरे से, वो थी कि यहाँ पर यूज स्टेट ट्रू और होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर यूज स्टेट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। देखो इससे क्या होता, यूज स्टेट ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कंटेंट विजिबल है या नहीं। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर मेरे को यहाँ पर कंटेंट विजिबल मिला बिकॉज ऑफ वी हैव सेट हियर बूलियन वैल्यू ट्रू। अब बूलियन वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर क्या क्या एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा शो था उसके साथ हम लोगों ने एक कंडीशन लगाई एंड ये वाला ऑपरेटर लगाया। उसके बाद यहाँ पर एक कंटेंट था, जो भी बेसिकली कंटेंट था कोई भी था, पैराग्राफ टैग के अंदर ले लिया इन द जावास्क्रिप्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या किया, बटन पर जैसे कोई क्लिक करे तो जो हमारा सेट शो वाला फंक्शन था, आप लोग को पता है यहाँ पर एक फंक्शन है, तो सेट शो क्या कर दिया, नोट, यानी कि यहाँ पर एक नोट ऑपरेटर लगा दिया। जैसे इस बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपोजिट हो जाएगा अब इसका, नोट शो, यानी कि अगर ये इस पर क्लिक करा तो नोट शो एंड टोगल बटन यहाँ पर इसका नाम दे दिया। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आया होगा इसका, इस रेंडरिंग का खेल यहाँ पर क्या था। अब थोड़ी सी और क्लियरेशन आप लोग को दे देता हूँ। देखो यूज स्टेट जो ट्रू है वो क्या करती है, कंटेंट को शो या हाइड करने का मैनेज करती है, यानी कि ट्रू होगी कंडीशन या फॉल्स होगी। अगर फॉल्स तो भाई दिखेगा नहीं, यानी अगर ट्रू तो हमारा कंटेंट विजिबल होगा। देखो अभी कंडीशन ट्रू है तो हमें कंटेंट दिख रहा है, अगर अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंटेंट गायब होगा। ट्रू फॉल्स ये यहाँ पर चल रहा है। क्लिकिंग द बटन टूगल द विजिबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट, अब जब इस बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर नोट शो, बेसिकली नोट कंडीशन लग जाएगी, यानी कि जो भी कंडीशन है अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें बाय मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। कोड आप लोग को यहाँ पर दे रखा है, आप लोग इसको एक बार खुद भी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये चीज़ थी आप लोगों के लिए एंड आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा आज की वीडियो के अंदर। एंड मेक श्योर करें कि आप लोग हमारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर से एक्सेस करें, मैं आप लोगों को मिलवा देना चाहता हूँ। ये रहा हमारा छोटा सा चैनल जहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है एंड आई नो कि आप लोग अगर यहाँ तक आए हो तो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाओगे। वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाओ, कूद जाओ, खूब सीखो, खूब मज़े करो। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोग के लिए अवेलेबल कर दी गई हैं, लेकिन सपोर्ट आप लोगों का कम है, तो आप लोग सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।